तो नेपाली मित्रों, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की 9 महीने पुरानी वीडियो दिखा के ये बताया जा रहा है कि नेपाल में जो गैस पेट्रोल निकला है उससे इंडिया बहुत नाराज है और इंडिया का मानना है कि भारत की जो पेट्रोल क्रूड ऑयल निकालने वाली खान है उसका तेल सूख जाएगा। 10 years ago, Nepal used to get its petrol in trucks, truck by truck from India across the border. So they used to use petrol to get petrol. तो जानते हैं कि क्या इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने नेपाल दैलेख में जो पेट्रोल गैस निकला है उसके बारे में कुछ कहा है या नहीं कहा, और ये इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। नेपाली मीडिया में बताया जा रहा है कि भारत में खैला बेला, भारत में हंगामा हो गया कि नेपाल में पेट्रोल गैस निकला है, और जयशंकर की ये 9 महीने पुरानी वीडियो दिखा के बताया जा रहा है कि जयशंकर भी नाराज हैं। जबकि इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि 10 साल पहले तक नेपाल जो है ट्रक से ज़्यादा सामान यानी क्रूड ऑयल पेट्रोल नेपाल लेके आता था, लेकिन हमने पाइपलाइन लगाई नेपाल तक। ये अमलेशगंज पाइपलाइन की बात कर रहे हैं। जब आप पूरा वीडियो सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये कह रहे हैं कि हम अपनी रिफाइनरी से तेल बेचते हैं नेपाल में पाइपलाइन के जरिए, और ये भी कह रहे हैं कि भारत नेपाल के संबंध की तुलना नहीं की जा सकती, यानी भारत नेपाल के संबंध अच्छे हैं। जब आप पूरी वीडियो सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। यानी नेपाल में जो पेट्रोल गैस निकला है उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। नेपाल में जो गैस पेट्रोल क्रूड ऑयल निकला है उसको लेके नेपाल की मीडिया में कहा जा रहा है कि भारत को अब डर हो गया कि भारत की पेट्रोल की खान सूख जाएगी। ये 100% गलत बात है। नेपाल में जो गैस निकली है या पेट्रोल निकलने की संभावना है वो अपनी जगह पे अलग है। भारत में बलिया में तेल गैस की खोज हो रही है। बलिया से दैलेख लगभग सीधी रेखा में 500 किलोमीटर पड़ता होगा। यानी नेपाल के पेट्रोल गैस की खान से बलिया की खान का कोई मतलब नहीं है। भारत का तेल क्यों सूखेगा? अगर नेपाल में तेल निकलता है तो वो नेपाल की भूमि में है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि दैलेख से और उसका कनेक्शन बलिया तक हो। तब तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल निकल जाएगा 500 किलोमीटर एरिया में। यानी दैलेख का कोई मतलब नहीं है। भारत की जो भारत निकाल रहा है पेट्रोल गैस उससे दैलेख का कोई मतलब नहीं है। देखिए, नेपाल में पुष्टि लगभग हो चुकी है कि यहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में है और पेट्रोल भी कुछ निकलेगा, यानी क्रूड ऑयल। चाइनीज कंपनियां काम कर रही है। इससे भारत को कोई असर नहीं होता है। भारत को तब असर होता अगर भारत में ही पेट्रोल क्रूड ऑयल गैस बहुत ज़्यादा निकलती, नेपाल नहीं खरीदता, तब असर होता। भारत तो अपना खुद विदेशों से खरीदता है। दूसरी बात, नेपाल जो है केवल भारत से ही क्रूड ऑयल नहीं खरीदता। अरब के बहुत सारे देश हैं जहाँ से क्रूड ऑयल खरीदता है, वो भारत के रास्ते से आता है। नेपाल एक साल में लगभग $2 बिलियन का क्रूड ऑयल खरीदता है। ये $2 बिलियन कितना हुआ? लगभग 2 खरब 70-80 अरब लगभग हो गया। 3 खरब मान के चलिए। नेपाल जो है एक साल में 3 खरब रुपए का क्रूड ऑयल खरीदता है, कोई ज़्यादा नहीं है। नेपाल में क्रूड ऑयल निकलता है, ये भारत के लिए खुशी की बात है। हालांकि नेपाली मीडिया का दावा है कि भारत दुखी हो रहा है, और यही चीज़ें नेपाली समाज में फैलाई जा रही है। और बड़े बड़े चैनल जिन पर नेपाली लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वो चैनल तक व्यू पाने के लिए इतना झूठ बोल दे रहे हैं कि भारत को डर लगा हुआ है, भारत को अच्छा नहीं लग रहा कि नेपाल में पेट्रोल गैस निकलेगी। दोस्तों, नेपाल में जो पेट्रोल गैस निकलेगी वो नेपाल की आवश्यकता का 4 या 5% से ज़्यादा नहीं जाएगा, यानी बहुत कम। और नेपाली लोगों को पता भी नहीं पड़ेगा कि नेपाल में पेट्रोल गैस निकली। देखिए, होता क्या है, अगर नेपाल में पेट्रोल गैस निकलती है तो उससे दाम सस्ते होने चाहिए, लेकिन नेपाल में पेट्रोल गैस के दाम कम नहीं होंगे, चाहे नेपाल में कितना भी गैस निकले, कितना भी पेट्रोल डीजल निकले। हमने जो कह दिया वही सच है।
क्योंकि हम फेक मीडिया नहीं है, हमारा काम है सही चीज आपको बता देना। नेपाल में बड़ी बड़ी मीडिया ने, भरोसेमंद मीडिया ने फालतू का हल्ला मचा रखा है कि बस अब पेट्रोल निकल गया, चाइना ने निकाल दिया और नेपाल अब बहुत धनी देश बनने वाला है। ये सब दोस्तों अफवाह है। चाहे आपने 100 चैनलों की बात क्यों न सुनी हो, वो 100 के 100 चैनल सब झूठ बोल रहे हैं। नेपाल में गैस निकलेगी, हो सकता है कुछ क्रूड ऑयल निकलेगा, लेकिन उसका असर जनता पे कुछ नहीं होगा, कोई दाम नहीं घटेंगे। आप देख लीजिएगा 1-2 साल बाद यही रिजल्ट आने वाला है जो हमने कह दिया। हाँ, इससे एक फायदा ये जरूर होगा कि क्रूड ऑयल गैस निकलेगी तो नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा, जो विदेशों में जाता है जो डॉलर, वो बचेगा और वो पैसा नेपाल में परियोजनाओं पर लगेगा। इससे ये फायदा जरूर होगा, यानी फायदा तो बहुत है, लेकिन आम जनता को डायरेक्ट फायदा नहीं होगा। रही भारत की बात, तो भारत पे किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होता। भारत की जीडीपी है $4000 बिलियन लगभग, और नेपाल जो है वो $1 बिलियन का क्रूड ऑयल खरीदता है भारत से। तो 4000 में ₹1 कम हो भी जाएगा तो भारत पे क्या फर्क पड़ेगा। और ₹1 कम क्यों होगा? ₹1 कम होने का मतलब है कि पूरा नेपाल तेल पे स्वयं डिपेंड हो जाएगा और कहीं से नहीं खरीदेगा। नेपाल में तेल, क्रूड ऑयल निकलेगा भी तो भी नेपाल तेल उतना ही खरीदेगा जितना इस समय खरीद रहा है। क्लियर? आप 2024-25 का रिकॉर्ड देख लीजिएगा और 2027 आने वाले समय में भी रिकॉर्ड देखेंगे, नेपाल में उतना ही तेल, गैस खरीदी जाएगी जितना आज खरीदता है। भारत जो है वो नेपाल का मित्र देश है। नेपाल के पास पैसा होगा तो विदेशी एजेंसियां MSS, ISI नेपाल में सक्रिय नहीं होंगी, CIA नेपाल में सक्रिय कम होंगी। कारण जब नेपालियों के पास पैसा आ जाएगा तो नेपाली लोग विदेशी पैसा लेके भारत विरोधी काम नहीं करेंगे। सोचिए, अगर पाकिस्तान के पास खूब पैसा आ जाए तो पाकिस्तान भारत विरोध छोड़ देगा। पाकिस्तान भारत विरोध क्यों करता है? कश्मीर के लिए नहीं, पाकिस्तानी सेना को अरबों डॉलर मिलते हैं विदेशों से भारत को परेशान करने के लिए। लेकिन जब पाकिस्तान अपने आप धनी हो जाएगा तो वो क्यों पैसा लेगा विदेशों से? यही चीज नेपाल पे लागू होती है। अगर नेपाल के पास खूब पैसा हो जाएगा तो नेपाल को न चाइना से कर्जा लेने की जरूरत, न अमेरिका से कर्जा लेने की जरूरत, और तब नेपाल किसी के दबाव में नहीं आएगा। जब आप किसी से पैसा लेंगे तभी तो उसके दबाव में आएंगे। तो भारत तो चाहता है कि नेपाल अपने पैर पर खड़ा हो। नेपाल के पास खूब पैसा है ताकि नेपाल चीन से कर्जा ना ले। भारत यही चाहता है। यानी नेपाल में जो तेल गैस निकलेगा उसमें भारत खुश है। धन्यवाद।